अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लर्निंग स्टेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस आयरनी को डिस्कस करेंगे। आयरनी क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आयरनी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो सिचुएशन हमें सामने नजर आ रही होती है, हकीकत उसके बरअक्स होती है। इसको राइटर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स ये लिटरेरी वर्क में सिंपली तंज़ो मज़ाक का काम दे रही होती है, और सम टाइम सिचुएशन की एब्सर्डिटी को दिखाने या किसी बात को हाईलाइट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक पावरफुल लिटरेरी डिवाइस है जो रीडर्स को अपने साथ इंगेज रखने में बहुत मददगार साबित होती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल आयरनी की। वर्बल आयरनी में कैरेक्टर जो कुछ बोल रहा होता है उसका मतलब उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह समझ लें कि कॉलेज में आपका इंग्लिश का पेपर था और किसी स्टूडेंट ने भी अच्छे से तैयारी नहीं की, तो रिजल्टेंटली क्या हुआ कि पूरी क्लास ही फेल हो गई। अब नेक्स्ट डे जब आपकी टीचर आपकी क्लास में आई तो आपने उनसे पूछा, मिस कैसे हुए हमारे पेपर? तो आपकी टीचर ने कहा, बहुत ज़बरदस्त, आला, बल्कि आपकी तो पूरी क्लास ही टॉपर है। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स वर्बल आयरनी की एग्जाम्पल कि जो हकीकत थी बात को उसके बिल्कुल बरअक्स बयान किया गया। मतलब कि वर्बल आयरनी इज अ कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। अगर हम लिटरेचर में देखें तो वर्बल आयरनी की एक बेस्ट एग्जांपल सोफोक्लिस के प्ले इडिपस टेक्स्ट में मिलती है, जहां इडिपस कहता है, आई विल फाइंड द हैंड दैट शेड दिस ब्लड एंड पनिश इट नो मैटर हुज इट इज। यहाँ इडिपस कहता है कि वो किंग के कातिल को हर सूरत पकड़कर सजा देगा, चाहे वो जो भी हो, लेकिन हकीकत में वो खुद ही किंग का कातिल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिचुएशनल आयरनी की तरफ। सिचुएशनल आयरनी में हम जो तवक्का कर रहे होते हैं हकीकत उसके उलट होती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, सिचुएशनल आयरनी इज अ टाइप ऑफ आयरनी where there is a contrast between what is expected to happen and what actually happens। एवरीडे लाइफ में इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं। जैसे कि आपको कहीं से खबर मिलती है कि एक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये सिचुएशनल आयरनी है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर से हमेशा यही तवक्का रखी जाती है कि वो दूसरों को अरेस्ट करते हैं, लेकिन आज वो खुद ही अरेस्ट हो गए। अगर हम लिटरेचर में देखें तो इसकी सबसे बेस्ट और क्लासिक एग्जांपल मिलती है ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मैगी में। उम्मीद है आप सबने वो पढ़ी होगी। इस स्टोरी में एक यंग कपल डेला और जिम एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं। डेला अपने खूबसूरत बाल बेच देती है ताकि वो जिम की गोल्ड वॉच के लिए चेन खरीद सके, और जिम अपनी वॉच बेच देता है ताकि वो डेला के खूबसूरत बालों के लिए कंघी खरीद सके। सिचुएशनल आयरनी तब क्रिएट होती है जब दोनों ही अपनी सबसे कीमती चीज एक दूसरे के लिए कुर्बान कर देते हैं, और न जिम के पास गोल्ड वॉच रहती है और न डेला के पास बाल। दोनों ने ही एक्सपेक्ट कुछ और किया था और हकीकत ने कोई और ही रंग ढाल लिया। अगर हम इडिपस टेक्स्ट में देखें तो इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं। प्रॉफिट टिरेसियस इडिपस को जब उसकी हकीकत बताता है तो इडिपस र्यूडली उसे कहता है कि तुम फॉल्स प्रॉफिट हो, जो खुद आंखों, कानों और दिमाग से अंधे हो, तो मुझे क्या मेरी हकीकत बताओगे। हालांकि हकीकत इसके उलट होती है। ट्रेसियस ब्लाइंड होने के बावजूद सब कुछ जानता है, जबकि इडिपस अक्ल, समझ और नज़र सब कुछ रखने के बावजूद भी अपनी हकीकत से बेखबर होता है। तो ये सिचुएशनल आयरनी की बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि जिससे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है हकीकत उसके बरअक्स होती है। अब हम चलते हैं अपने फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि है ड्रामेटिक आयरनी। ये मोस्टली फिल्म्स और ड्रामास में ही पाया जाता है। एवरीडे लाइफ में आप इसकी एग्जाम्पल कुछ यूँ समझ लें, जैसे आपने अपनी फ्रेंड का सरप्राइज बर्थडे अरेंज किया। अब आपको और बाकी सब फ्रेंड्स को तो पता है, लेकिन जिसका बर्थडे है उसको नहीं पता। तो ये एक सिंपल सी और इजी एग्जांपल है ड्रामेटिक आयरनी की। लिटरेचर में हम देखें तो इसकी एग्जांपल भी इडिपस टेक्स्ट में मिलती है, जहां ऑडियंस को तो मालूम होता है कि इडिपस ने अपने फादर को कत्ल किया है और माँ से शादी की है,
لیکن خود ایڈیپس کو نہیں پتا ہوتا۔ اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے: Dramatic irony is a situation in which audience knows about something but the character himself doesn't۔ مطلب کہ ڈرامیٹک آئرنی ایسی سچویشن کو کہتے ہیں جس میں کسی بات یا واقعے کا آڈینس کو تو پتا ہوتا ہے لیکن خود کیریکٹر کو نہیں پتا ہوتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ مزید لٹریری ڈیوائسز اور فگر آف اسپیچ کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔